वो देश की सेवा के लिए जो भगवा वस्त्र धारण करते हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेशभूषा भाषा चाहे अनेक। मंदिर मस्जिद के नाम पे डिरेल नहीं होने देना। मुझे योगी जी की ये बात बड़ी अच्छी लगी। बुलडोजर का स्वागत करते हैं, लेकिन एक कॉमन मैन के लिए हो, चाहे बड़ा आदमी हो, चाहे छोटा आदमी हो, चाहे मंत्री हो, चाहे मिनिस्टर हो, सबके लिए सेम होना चाहिए। अगर किसी को पता होगा कि मेरा घर गिर सकता है ऐसे कृत्य करने पर, तो वो कृत्य नहीं करेगा। जिन लोगों ने भी श्री राम मंदिर को हानि करी ना, ये चंदा चोरी करके, लेकिन एक बार अगर योगी जी कड़ा हाथ करके जैसे उनके भी घर पे बुलडोजर चलवा दे, अगर वो अपने आप ही चुप हो जाएंगे। एसआईटी की रिपोर्ट में गुप्तदान के ऊपर तो कमेंट था, वो गुप्तदान भी तो दान ही था। हमारे यूथ में इतनी पावर है कि अगर कुछ गड़बड़ कर रहा है तो वो अगली बार हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में आ ही नहीं सकती। योगी जी के साथ ऐसा नहीं हो रहा है। जो अपनी बहन को आउट ऑफ द वे जाके फेवर नहीं कर रहा, वो जाति को करेगा। वो बंदा अपनी इमीडिएट फैमिली को हेल्प नहीं कर, और आप बोल रहे हो ठाकुरवाद कर रहा है, ये बात कर रहा है। जो व्यक्ति मर्डरर है उसको मर्डर के प्रोसीजर में दो, जो पत्थरबाजी कर रहा है उसको आर्सन के या पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज करने के या पब्लिक न्यूसेंस के या ऑब्स्ट्रक्शन के उसमें करो, प्रोसिक्यूट करो ड्यू प्रोसेस से। लेकिन मॉब जस्टिस इस तरह से माफिया टैकल करना अलग चीज़ है। वो उसमें माफिया टैकल करने में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन मॉब जस्टिस में हमें थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और अपने आप को जैसे अभी होने लगा था, मंदिर मस्जिद के नाम पे डिरेल नहीं होने देना। मुझे योगी जी की ये बात बड़ी अच्छी लगी कि अगर किसी ने लड़की के साथ गलत किया या किसी ने एक लड़के को मारा, तो उन्होंने धर्म नहीं देखा। उन्होंने दुबे जी का भी वैसा ही एनकाउंटर करवाया जैसा उन्होंने वो जो एक लड़का था, नहीं एक गाजियाबाद में एक लड़का सूर्य हत्याकांड में कोई जो भी था, पर वो उसमें फिर उन्होंने धर्म नहीं देखा। तो जब कानून बिना धर्म विवेचना करे, बिना जाति विवेचना करे, बिना कोई लाग लपेट करे, बिना पार्टी विवेचना करे, जब यूनिफॉर्मली कहते हैं ना, देयर मस्ट, मेनका गांधी में प्रेसिडेंट में था, लॉ मस्ट नॉट बी इम्प्लीमेंटेड आर्बिट्ररीली। ऐसा नहीं होना चाहिए कि साडा तुहाडा कुत्ता टॉमी तो साडा कुत्ता कुत्ता, सबका कुत्ता टॉमी ही होना चाहिए, ठीक है ना। और टॉमी को भी जीने का हक है। Last should be the right for that is not the based on the gender, religion, caste, anything and power status. If the action on the bulldozer or anything, that will be should be the same for either maybe the common people or maybe any ministers or any types. The law should be applicable to all person. We are respect to the bulldozer. हम बुलडोजर का स्वागत करते हैं, लेकिन एक कॉमन मैन के लिए हो, चाहे बड़ा आदमी हो, चाहे छोटा आदमी हो, चाहे मंत्री हो, चाहे मिनिस्टर हो, चाहे नौकरशाह हो, सबके लिए सेम होना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर ये सबके लिए सेम होगा तो लोगों के मन में ऑटोमेटिक डर होगा, तो बुलडोजर चलाने की नौबत ही नहीं आएगी। ऑटोमेटिक जो है ये चीज़ें रिड्यूस हो जाएंगी। दैट्स वाई सवाल लेना चाहता हूँ बस। मेरे को हमारा जो टॉपिक है अब वो थोड़ा बदल गया। बस मेरे को एक चीज़ बताइए कि जो एलिगेशन लगते हैं योगी जी पर, कि क्या योगी जी जातिवादी हैं जैसे और लोग हैं? नहीं, मानते हो? सरासर गलत है। जातिवादी नहीं। कुछ लोगों ने एलिगेशन लगाया कि ठाकुरवादों को ज्यादा प्रमोट करते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये निराधार है, इसका कोई आधार नहीं है। ये मानते हैं ये झूठ है? सर देखिए सर्वप्रथम हमें ये बात समझना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति को आफ्टर इलेक्शन, जब इलेक्शन का रिजल्ट आ जाता है, जिस दिन से कोई व्यक्ति सीएम बन जाता है, ठीक है, तो उसे किसी भी पार्टी का मेंबर नहीं रहना चाहिए, किसी भी रिलीजियस का मेंबर नहीं रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो व्यक्ति इलेक्ट होकर जाता है, मतलब दैट इज़ द पर्सन हु इज़ अ रियल सेकुलर, ही शुड बी ए सेकुलर पर्सन, ठीक है। उस व्यक्ति को कितना भी माने चीज़ें लोग रिलीजियस बातें करें या जाति सूचक बात कहें या कुछ भी कहें, वो व्यक्ति व्यक्तिगत तौर पे सेकुलर है, ठीक है। उसे चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर कोई भी किसी भी राज्य में समस्या आ रही है तो उसके लिए कोई ना कोई कानून बनाया जाता है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि बुलडोजर एक्शन सही है, अगर आपको लगता है ठीक है, हम कभी गलत नहीं कह रहे हैं, ठीक है, तो इसके लिए आप एक काम करिए ना, आप विधानसभा में एक पेश करिए अधिनियम कि हम अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसके घर पे बुलडोजर चला देंगे। कर दीजिए, आप अधिनियम पारित कर दीजिए। क्या यूपी का लैंड रेवेन्यू एक्ट नहीं है या किसी भी राज्य का व्यक्तिगत कोई अधिनियम नहीं होता है? होता है, लोगों को पता होता है कि बिल्कुल होता है। अगर किसी को पता होगा कि मेरा घर गिर सकता है ऐसे कृत्य करने पर, तो वो कृत्य नहीं करेगा। जैसे आपने कहा कि कोई भी एक कॉन्स्टिट्यूशनली पोस्ट पर बैठता है तो उसे सेक्युलर ही है वो। दिक्कत तो यही है कि जो असदुद्दीन ओवैसी को तैयार नहीं है ना, ओवैसी साहब जो ओवैसी हैं वो यही कहते हैं कि देखो ये सिर्फ भगवा कपड़े में ही रहते हैं, सेक्युलर ही नहीं है। उसका एक बड़ा सिंपल एक सेकंड, उसका एक बड़ा सिंपल सॉल्यूशन है। एक सेकंड प्रभु, एक बड़ा सिंपल सॉल्यूशन है उसका। देखो जी, हमने बहुत सारी चीज़ों पे योगी जी के बारे में पक्ष विपक्ष देखा भी है और शायद थोड़ा कभी महसूस भी किया, पर मैंने जातिवाद कभी उनके बारे में सुना देखा नहीं। लेकिन
एक बात बताएं, जिन लोगों ने भी श्री राम मंदिर को हानि करी ना ये चंदा चोरी करके, एक बार देखिए चुनाव का समय है, लोग तो कटाक्ष करेंगे ही, लेकिन एक बार अगर योगी जी कड़ा हाथ करके जैसे उनके भी घर पे बुलडोज़र चलवा दें अगर, है ना, या उनको भी सज़ा दें कड़ी, और एग्जाम्पल सेट करें कि हमारे लिए अगर हमने मंदिर बनवाया तो हमारे लिए सर्वोपरि है, हम उसकी लाज रखेंगे, और चाहे वो किसी भी धर्म का हो, वो समाज को, संविधान को और धर्म और न्याय को इस तरह से हानि नहीं पहुंचा सकता। तो जो उनको आज कटाक्ष कर रहे हैं ना, वो अपने आप ही चुप हो जाएंगे। एसआईटी की मैम रिपोर्ट आई और एसआईटी की रिपोर्ट में साफ तौर पर क्लियर हो गया कि कोई भी घोटाला नहीं हुआ उसमें। कोई भी पुजारी, कोई भी जो वो लोग होते हैं, मतलब लाइक मैं मतलब उसका ना, हाँ मतलब जो भी पृष्ठ हैं, जो भी पुजारी वगैरह हैं, वो उसमें शामिल नहीं थे। जो कुछ थे जैसे टिन्नू यादव वो कोई करके और 2 4 8 लोग और थे, जो भी हैं, देखिए हम उसमें नहीं देखिए कोई घपला ही नहीं हुआ। सुनिए, एसआईटी की रिपोर्ट में तो ये गुप्तदान सब क्यों चल रहा है 2 महीने से? सुनिए एक सेकंड, एसआईटी की रिपोर्ट में गुप्तदान के ऊपर तो कमेंट था ना कि नहीं था ना, वो गुप्तदान भी तो दान ही था। देखिए आप डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे हैं, जातिवाद से बात कर रहे हैं कि ठाकुरों को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। देखिए आप अभी ही एक सामने आपके लेटेस्ट एक केस है, क्या केस है, जंतर मंतर का, क्या है, कॉकरोच जनता पार्टी का, ठीक है। हमारे यूथ में इतनी पावर है कि अगर कुछ गड़बड़ कर रहा है तो वो अगली बार हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में आ ही नहीं सकता है, इलेक्ट ही नहीं हो सकता है। योगी जी के साथ ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है, हम उनको सपोर्ट करते हैं, हम नहीं पूरी दुनिया ही उनको सपोर्ट करती है। अगर ऐसा नहीं होता तो कॉकरोच जनता पार्टी की बात नहीं सुनी जाती, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही हाईली ऑफिशियल्स है, उनको पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर वो किसी को स्पेसिफिकली किसी को सपोर्ट करते तो विदाउट एनी रिलीजियस सारे जंतर मंतर में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ना आते, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ना आते हैं। एक मेरा पॉइंट है, मैं इसके साथ एंड कर दूंगा अपनी पॉइंट, ठीक है। देखिए अब है क्या कि हमारे समस्या क्या है, एसआईटी रिपोर्ट होती है, एसआईटी रिपोर्ट आता है, कोई दोषी नहीं है, जिनको दोषी ठहराया जाए, जिनको एक्यूज बनाया जा रहा है, दोषी नहीं है। लेकिन आप मुझे ये बताइए, जिन व्यक्तियों ने माने चोरी करी, ठीक है, उन्हीं के द्वारा जांच करा रहे हैं आप। सरकार के ऊपर एलिगेशन लगता है कि सरकार ने चोरी करी, ठीक है, और सरकार ही अपनी कमेटी, अपनी जो उनके विभाग के लोग हैं वो जांच कर रहे हैं, तो वो क्यों अपने आप को दोषी ठहराएंगे? तो मेरा ये मानना है, जैसे कि आज सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन है, ठीक है, उसमें वोटिंग, आज वोट्स पड़ना है, ठीक है, तो जिस जगह पर वोट्स पड़ रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर क्या किया, कैमरा लगाया गया, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी के लिए, है ना। तो हमें ट्रांसपेरेंसी नहीं मिल रही ना, हम कह रहे हैं आप जांच करा रहे हैं, उस पूरी जांच के प्रोसेस को आप ट्रांसपेरेंट करिए कि एक एक व्यक्ति जो समाज के एंड ऑफ द मैंने पॉइंट पे बैठा हुआ है, उसे भी वो चीज़ पता हो कि कैसे जांच शुरू हुई, कैसे जांच खत्म हुई। अगर ये होगा, हमारे पास ट्रांसपेरेंसी होगी, तो हमको रियल आउटपुट मिलेगा ना कि एसआईटी जांच सही है या नहीं, कैसे पता लगेगा। आपका नाम मोहित? जी मोहित जी, मेरे को बस एक चीज़ बता दीजिए कि जो एसआईटी है वो योगी जी के नेतृत्व में हुई, सारी चीज़ें हुई, योगी जी ने खुद अपने मुंह से ये बयान दिया कि कोई भी चोरी नहीं हुई। तो योगी जी सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, योगी जी सच्चे हैं, झूठे हैं, मेरे को बस ये बताओ। आप समाज में किसी भी हम कह रहे हैं किसी व्यक्ति पर एलिगेशन लगा दीजिए, ठीक है, किसी चोर को चोरी करते पकड़ लीजिए, सबसे पहला टास्क वो यही कहेगा मैंने नहीं की भाई, मैं क्यों व्यक्ति अपने आप से कबूल करे कि मैंने की। इस बात की जांच हमें कैसे पता लगे कोई व्यक्ति सही है गलत है, हमें ये पता कि हम इसीलिए तो हम ट्रांसपेरेंसी की डिमांड कर, हम ये नहीं कह रहे आपको एलिगेशन लगा रहे हैं, हम किसी पे एलिगेशन लगा, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि इस पे मैं कैसे मानूं। सुनिए मेरी बात, अभी मेरे को बोलने दीजिए। आप सबसे पहले बोले ठाकुरवादी वाला योगी जी आने के बाद कर रहे हैं। आपको पता है योगी कैसे बनता है आदमी? सबसे पहले उसे अपना पिंड दान करना पड़ता है। उनकी बहन आज भी फूल बेच रही है, जो अपनी बहन को आउट ऑफ द वे जाके फेवर नहीं कर रहा, वो जाति को करेगा। आप एक आदमी हैं, आप अपने इमीडिएट फैमिली को हेल्प करेंगे कि अपनी जाति को पहले हेल्प करेंगे? इमीडिएट फैमिली को करेंगे ना। वो बंदा अपनी इमीडिएट फैमिली को हेल्प नहीं कर रहा, वो अभी भी फूल बेच रही है, और आप बोल रहे हो ठाकुरवाद कर रहा है, ये बात कर रहा है, इमीडिएट बहुत गलत बात है ये। अभी सर लोग कमेंट बॉक्स में कहेंगे, क्योंकि देखो आप सब तो पढ़े लिखे हो, हम भी पढ़े लिखे हैं, और हम कास्टिज्म में बिलीव नहीं रखते, आपको भी नहीं रखते, लेकिन जो चीप लोग जो है ना, लेकिन जो चीप लोग हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में कह देंगे ये व्यक्ति ठाकुर इसलिए ऐसा बोल रहा है। मैं ठाकुर पहली बात हूँ नहीं, दूसरी बात मैं यादव हूँ, मैं कास्टिज्म मानता हूँ, लेकिन इस कास्ट स्ट्रक्चर में मैं यादव हूँ, और मैं यहाँ बोलता हूँ उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव नहीं आना चाहिए। आप यादव हो कैसे बात कर रहे हैं? जी हाँ, उन्होंने नाक कटवा दिया यादव का। करिए पहले सुनिए, हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेशभूषा भाषा चाहे अनेक है। योगी जी की रही बात वेशभूषा पे आप करते हो, तो जब बच्चा, एक सेकंड मेरी बात सुनिए, 2 मिनट में टाइम दीजिए। जब लड़का पैदा होता है तो छोटा बच्चा जैसे हम जन्म लेते हैं माँ के गर्भ से, हमें पता नहीं रहता है, उसकी जैसी परवरिश होती है। कोई मान लीजिए किसी हुआ तो अगर वो पूजा पाठ
स्टार्ट कर रहा है, योगी बन गया। किसी मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के यहाँ है, मैं किसी धर्म में खूब वो अपना धर्म माने, टोपी पहने, उस पर करें। अगर ईसाई क्रिश्चियन में हो गया तो वो जो है क्रॉस वो कर रहे हैं। उसके बाद जब हम पैदा होते हैं, धीरे धीरे पढ़ते हैं, क्लेजी नर्सरी वो करते हैं। उसके बाद गार्जियन कुछ स्कूल से सीखते हैं, कुछ इन्वायरमेंट से सीखते हैं। जैसे आप पत्रकार हो, मैं वकील हूँ। उसके बाद हम यूनिवर्सिटी में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, वहाँ से हमारी फ्रेंड सर्किल बनती है, हम वहाँ सीखते हैं। उसके बाद हम जहाँ भी अपने जिस भी प्रोफेशन में, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, हम प्रैक्टिस करते हैं, सीखते हैं। तो बात यहाँ पे जातिवाद, धर्मवाद, संप्रदायवाद, भाषावाद की इनकी आनी ही नहीं चाहिए। अगर रही बात लैंग्वेज की बात, तो लैंग्वेज इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज है, किसी भी प्रोफेशन में जाएँ तो हम उसको यूज करते हैं। चाहे हिंदी बोले, चाहे उर्दू बोले, चाहे संस्कृत बोले, चाहे अरबी बोले, कोई भी भाषा बोले, इक्वल है। चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे ट्रांसजेंडर हो, कोई दिक्कत है। चाहे साधु हो, चाहे संत हो, ठीक है, चाहे साधु हो, चाहे संत हो, ठीक है। उनके माता पिता के संस्कार थे, वो देश की सेवा के लिए जो भगवा वस्त्र धारण करते हैं, हम इसका स्वागत करते हैं। तो मेरा नाम कृष्णा शुक्ला है, लेकिन मैं ये चीज़ कहता हूँ, इसको लोग को देखने का नज़रिया दूसरा है। अगर आप अच्छे चश्मे से देखोगे तो इसमें पॉजिटिविटी नजर आएगी। हमें वर्ल्ड ग्लोबल में हमें अमेरिका से आगे बढ़ना है, हमें चाइना से आगे बढ़ना है, हमें तरक्की करनी है, हमें इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए।